गाइस आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कबूतर गर्मी में किस तरह से और कितनी उड़ान देगा। अगर आप गर्मी में कबूतरों को पूरा दिन उड़ाएंगे तो भाई आपके कबूतर ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि कबूतर जो हाई फ्लायर होते हैं अगर आप उनको उड़ाते हैं और गर्मी में अगर वो ज़्यादा उड़ लेते हैं तो उनके बैठने के चांस भी कुछ ज़्यादा रहते हैं। इस चक्कर से वो किसी भी सेफ जगह को देखकर वहाँ बैठ जाते हैं। फ़िलहाल अगर कोई भी कबूतर आपका जो उड़ान हाई फ्लायर है, उड़ान करता है और आप उसकी देखभाल को अच्छा नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि वो तो उड़ता है तो मैं उसको उड़ाऊँ, तो आप अगर उसको बिल्कुल भी केयर नहीं करेंगे, आप उसको नहीं देखेंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे सही से, तो भाई आपका कबूतर गर्मी में ज़ाया हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं इसलिए आपसे जो है कह रहा हूँ। आज ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा एक कबूतर था जो हाई फ्लायर है, वो उड़ा तो फिर उड़ने के बाद जब वो थक गया होगा, वैसे भी शायद उसके पैर में कोई तकलीफ़ हो गई थी, कुछ लग गया था उसके पैर में, तो वो लंगड़ा रहा था। मैंने सोचा इसमें पंखों से कोई मतलब थोड़ी नहीं, जब वो लंगड़ा रहा है तो उड़ेगा तो पंखों से ही। तो वो अब ये नहीं मालूम कि वो पैर के वजह से अपनी जो है बैठ गया, कहीं नहीं उड़ पाया या कोई और बात थी। तो भाई कबूतर तो देखने में ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन भाई उसकी कमी सिर्फ उसी को पता है। इसी तरह जैसे कि जिसका गम वही जानता है ना, तो बस इनका भी यही हाल है। अगर आप कबूतर को उसकी किसी भी बीमारी में या किसी भी जब उसकी तकलीफ़ है, किसी तकलीफ़ में उसको छोड़ देते हो, उड़ा देते हो, तो भाई आपका कबूतर चला जाएगा। कहीं पे भी वो सेफ़ जहाँ कबूतर बैठते होंगे, चाहे जंगली हो या पालतू हो, वो देखेगा, सेफ़ जगह समझेगा उसको और वो बैठ जाएगा। क्योंकि भाई कबूतर को नीचे बिल्ली से ख़तरा है और ऊपर बात से ख़तरा है, दोनों जगह कबूतर को ख़तरा रहता है। इस चक्कर से कबूतर जो है सेफ़ जगह देख के बैठ जाता है। और बंदा अगर कबूतर उड़ा भी रहा है ना, तो भाई कबूतर को बिल्कुल भी पानी दे के ना उड़ाएं, क्योंकि कबूतर जब पानी पी लेता है ना गर्मी में और फिर उड़ता है, तो भाई वो इतना उड़ लेता है कि उसके ये समझ लो चांस बहुत कम रहते हैं कि वो अपने घर पे आके बैठे, क्योंकि वो प्यासा नहीं होता है ना। जब ज़्यादा उड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हाई फ्लायर कहीं भी निकल सकता है, या कोई बाज पीछे पड़ जाए तो उसके चक्कर से कहीं निकल जाए, ऐसा हो जाता है। तो आप अपने कबूतरों को गर्मी में रखेंगे इस तरह से कि आप अपने कबूतरों को सुबह खोलेंगे 2 घंटा, 1 घंटा तो नहीं 2 घंटा खोलेंगे, क्योंकि भाई 1 घंटा पता नहीं चलता, कम से कम धूप भी अच्छी खासी लगनी चाहिए कबूतर को। मैं तो अपने कबूतरों को 5:30-6 के आसपास खोल देता हूँ और 9 साढ़े 9 के आसपास बंद कर देता हूँ। शाम के टाइम में करीब अपने कबूतरों को 4 बजे खोल देता हूँ, कभी 5 बजे खोल देता हूँ बस। लेकिन ये सही टाइम है कबूतरों को खोलने के लिए। इससे क्या होता है कि उनको धूप भी लग जाएगी और जो है कबूतर अपनी आपकी छत पे जो है आपकी घूमता रहेगा, इधर उधर देखता रहेगा, क्योंकि कावक भी बिल्कुल गर्म हो जाती है ना। या तो ये है कि हमने जैसे अपने घरों में एसियाँ लगा रखी हैं, इसी तरह कबूतरों के घरों में भी एसी लगा दी हो तो बात अलग है। तो इसीलिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने कबूतरों को गर्मी में टाइम दें, उनको खोलें और दाना पानी भी उनको सही दें। ये नहीं कि आप अपने कबूतरों को चावल खिला रहे हैं, भाई चावल मत खिलाओ। अगर हाई फ्लायर है तो आप चावल खिलाएंगे, कबूतर आपका उड़ान ज़रूर देगा, लेकिन भाई मोटा पड़ने की वजह से वो ज़्यादा नहीं टिकेगा उड़ान पर। इसीलिए आप अपने कबूतरों को चावल बिल्कुल भी ना दें, गेहूँ दे दें, प्योर गेहूँ और बाजरा। और भी चीज़ें हैं खाने पीने की कबूतरों के, लेकिन आप जो है ज़्यादातर कबूतर गेहूँ ही खाता है, चावल बहुत कम खाता है और बाजरा। तो आप जो है जो आप बेहतर समझे अपने कबूतरों के लिए वो आप दे सकते हैं। मैं तो अपने कबूतरों को बाजरा देता हूँ, कम से कम अगर 80% में बाजरा दे रहा हूँ तो उसमें 20% चावल देता हूँ और 50% उसमें गेहूँ डालता हूँ। तो ऐसे जो है मेरा कबूतर जो है चावल का भी मज़ा ले लेता है, गेहूं का भी और बाजरा का भी। मतलब मिक्स फीड जो है ना कबूतर को अगर आप खिलाएंगे तो भाई आपका कबूतर भी जो है घर का पक्का रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। अब मेरा जो कबूतर सुबह चला गया, उसकी तो मुझे पूरी उम्मीद यही लग रही है कि उसके पैर में जो है तकलीफ़ हो रही थी। मैंने वीडियो में उसको देखा था, सुबह मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जब मैं कबूतरों को निकाल रहा था, तो उस वीडियो में मैंने देखा उसको बाद में कि वो लंगड़ा रहा है। अब मुझे तो जब मैंने उड़ा दिया उसके बाद ही वीडियो देखी और वो वापस आया नहीं। तो इसी तरीके से अगर आप भी अपने कबूतरों को किसी बीमारी में या किसी उसको तकलीफ़ है आप उड़ा देते हैं, तो भाई आपका कबूतर चला जाएगा, आपसे ज़ाया हो जाएगा। और उसी कबूतर के जो मेरा उड़ा है आज, वो कबूतरी थी, उसके भाई साहब 2 बच्चे हैं, उसका नर भी यहीं पे। अब वो अकेला 15 से 20 दिन तक अपने बच्चों को दोनों को खिलाएगा, तो भाई गर्मी में उसकी क्या कंडीशन हो जाएगी खिलाते खिलाते। इसलिए मैं अपने कबूतरों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूंगा, भले ही वो एक कबूतर है, लेकिन उसके चक्कर से मैं और भी कबूतरों को जो है
ध्यान में रखूँगा, उन सभी कबूतरों को भी टाइम दूंगा, तो मेरे कबूतर जो है मेरे पास अकेले रहेंगे भाई, और अपने बच्चों को भी सही से पाल लेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है अगर आप अपने कबूतरों को सही से रखते हैं तो भाई आपका कबूतर अगर पकड़ा नहीं जाएगा तो भाई वो किसी भी दुनिया के क्षेत्र में पहुंच जाएगा, आपके यहाँ तुरंत वापस आ जाएगा। वो चाहे 20 दिन बाद आया, 30 दिन बाद आया, आपके घर आ जाएगा। लेकिन अगर जो भागने वाला कबूतर होगा भाई, तो वो भाग जाएगा, वो नहीं रुकेगा। चाहे आप उसको, एक तो इंसान जो है कबूतर को परेशान करता है, तो अगर आप परेशान करते हैं तो भाई तब भी वो भाग जाएगा। लेकिन अगर भागने वाला कबूतर होगा तो आप उसको परेशान करो या मत करो, भाई वो भाग जाएगा। तो इसीलिए जो है आप कबूतरों को अपने जब खिलाते पिलाते हैं, चुंगाते हैं, तो आप अपने कबूतरों को थोड़ा ध्यान से देखा करें कि वो किस तरह से जो है हरकतें कर रहा है। क्योंकि भाई हम कबूतर की लैंग्वेज नहीं समझ सकते, लेकिन कबूतर के हाव भाव से हम थोड़ा समझ सकते हैं। मैंने नोटिस किया है कि कभी भी मेरी छत पे जब बिल्ली आती है तो भाई मेरे कबूतर एकदम सतर्क हो जाते हैं। तो इससे मुझे ये एहसास हो जाता है कि कहीं तो इन्हें कुछ दिखा, अगर आसमान में है तो भाई बाज होगा, और अगर आजू बाजू कहीं है तो बिल्ली होगी। तो जो है हम कबूतर के हाव भाव से समझ सकते हैं कि भाई कबूतर किस कंडीशन में है। एकदम से नहीं, लेकिन हल्के से हम समझ जाएंगे, हल्के हल्के सब समझ जाएंगे। भाई मुझे बहुत पुराना एक्सपीरियंस है कबूतर पालने का, लेकिन फिर भी मैंने बीच में छोड़ दिया था कबूतर पालना। अब मैं फिर से कबूतर लाया हूँ अपने दोस्त से, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। बोल रहे थे कि तुम केयर अच्छी करते हो अपने कबूतरों की, तो मेरे कबूतर ले जाओ और इनको पाल सकते हो तुम। क्योंकि भाई उसके पास इतना टाइम नहीं है और मेरे पास थोड़ा टाइम रहता है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ले आता हूँ दोस्त के कबूतर और पाल लेता हूँ। तो मैं अब लेके आया था, 10 कबूतर लाया था। अभी मेरे पास इस समय 5 कबूतर बचे हैं भाई। 5 ही कबूतर मेरे ज़ाया हो गए मुझसे, लेकिन कोई बात नहीं, कबूतर तो आते जाते रहते हैं। और जो है बस मेन पॉइंट ये है कि कबूतर की देख रेख अच्छी करें, चाहे पकड़ुआ कबूतर हो या आपका खुद का कबूतर हो। आप कबूतर की केयर करेंगे भाई तो आपका कबूतर कहीं नहीं जाएगा, आपके पास रहेगा, और आप जो है फुल एंटरटेनमेंट अपने कबूतर के साथ कर सकते हैं। भाई लोगों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रखें अपनों का ख्याल। अच्छा।